जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया है। नर्सिंग हेल्थ केयर ब्रॉट यू बाय युवा कौशल। नर्सिंग एक सेवा के तौर पर बहुत समय से चलती आ रही है। चक्र साहित्य, जो कि 100 ईसा पूर्व BC में लिखी गई थी, आयुर्वेद की एक किताब है जिसमें लिखा है कि एक अच्छे स्वास्थ्य कार्य के लिए पेशेंट, फिजिशियन, मेडिसिन और एक कुशल स्वच्छ नर्स की ज़रूरत होती है। नर्सिंग पर मॉडर्न प्रिंसिपल्स और पढ़ाई 20वीं सदी के तरफ शुरू हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग में बहुत कार्य किया और भारत के लिए एक अलग नर्सिंग कोर्स शुरू किया। 1865 में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस, जो कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल इंग्लैंड में था, वहां से उनके छात्र को भारत भेजा गया ताकि वैसी ही सेवाएं और पढ़ाई हमारे देश में भी दी जा सके। 1867 में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली को महिलाओं को नर्स बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया, जो भारत की सबसे पहली ट्रेनिंग सेंटर थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि इस दिशा की ओर एक आगाज ने जन्म ले लिया था। 1908 में ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना, जो कि इस कार्य में समर्पित लोगों के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। 1956 में अद्रैनवाल को भारत सरकार के नर्सिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नर्सिंग को ब्रिटिश और क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी हद तक दिशा दिखाई और मदद भी की। यूनिसेफ, रेड क्रॉस आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से हमने और प्रेरणा ली। आज एसोसिएशंस जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, TNAI, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन काउंसिल नर्सिंग प्रोफेशन के प्रोत्साहन और मदद के लिए है। जैसे ही हम नर्स शब्द सुनते हैं, हमारे जहन में सिर्फ स्त्री का ही चित्र उभर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अक्सर महिलाओं को ही नर्स के रूप में सेवा करते हुए देखा है, पर एक पुरुष भी ये कोर्स करके नर्स बन सकता है। नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप कभी बेरोजगार नहीं रहते। आपको आसानी से सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में, नर्सिंग होम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, आरोग्य निवास, रक्षा सेवाओं में इत्यादि में नौकरी मिल जाती है। यहाँ तक कि AANAM कोर्स के बाद आप सारे देश में फैले हुए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक के रूप में नौकरी ले सकते हैं। आप मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग स्कूल में भी पढ़ा सकते हो या अपना खुद का नर्सिंग ब्यूरो भी शुरू कर सकते हो। आंकड़ों के अनुसार भारत में आने वाले समय में 24 लाख नर्स अलग अलग विभागों में जरूरत होगी और जनसंख्या के बढ़ोतरी को देखते हुए शायद और ज्यादा। इस क्षेत्र में शुरुआती तौर पर आपको 12 से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। अधिक अनुभवी नर्सेस को 50 से 80 हजार रुपए तक भी मासिक वेतन के रूप में मिल सकता है। विदेशी व मध्य पूर्व देशों में रोजगार पाने वाले नर्सों को इससे भी अधिक वेतन मिलता है। तो यदि आप लगनशील हैं या आप में रोगियों या दुखियों की सेवा करने का जुनून है, तनाव भरे परिस्थितियों में भी अगर आप आसानी से काम कर लेने की क्षमता रखते हैं, तो यही आपके लिए सही करियर है। जिंदगी को तेरे सेकंड चांस, युवा परिवर्तन आया। अभी युवा कौशल ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी बदले।